नमस्कार, मैं शिवशंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। तो योग दिवस के दिन डॉक्टर रमन सिंह साहब के कार्यकाल में जिस तरह से नज़ारा हुआ करता था, बिल्कुल वैसा ही नज़ारा रहा जब राज्य में मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। राज्य के बड़े से बड़े नेता ने, या यूं कहें कि हर वीवीआईपीज़ ने अपने सोशल मीडिया में पोस्ट डाले कि हमने योग किया है। तो दूसरे दिन सारे अखबारों में वीवीआईपीज़ की फ़ोटो छपी कि किस तरह से वीवीआईपीज़ योग करते हैं। हम राज्य सरकार से एक सवाल यह कर लेना चाहते हैं कि क्यों नहीं राज्य सरकार एक योजना ही लेकर आ जाए कि राज्य का हर आदमी योग कर सके। रोज़ सुबह तरह तरह के आसन करने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब को और उनकी सरकार को क्यों नहीं एक योजना इस तरह से ले आनी चाहिए कि स्लम में रहने वाले लोग भी योग कर सकें और फिट रह सकें। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब से हम दूसरा सवाल यह कर लेना चाहते हैं कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बारे में फैसला लेते समय उन्होंने कौन सा आसन करते हुए फैसला लिया होगा। आखिर किस आसन को करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डिमोशन कर दिया राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का। टीएस सिंहदेव साहब, आप जानते हैं, जांजगीर एक और अन्य ज़िले के प्रभारी थे, तो उनके प्रभार में 12 ज़िले हुआ करते थे। तो आखिर कौन सा योग आसन करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक फ़ैसला लेकर स्वास्थ्य मंत्री साहब का डिमोशन कर दिया। अब उनके जिम्मे में सिर्फ 5 विधानसभा क्षेत्र होंगे। आप सब यह जानते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यह जानते हैं कि महाराजा, राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल टीएस सिंहदेव को महाराजा कहकर पुकारते हैं। तो महाराजा साहब ज़मीन पर बैठ गए थे जन घोषणा पत्र का निर्माण करने के लिए। लोगों से जब वो सलाह ले रहे थे तब कई किलोमीटर चले महाराजा जन घोषणा पत्र को तैयार करने के लिए। और अब राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ना जाने कौन सा आसन करते हुए उन्हें 12 के बदले 5 विधानसभा क्षेत्रों में समेट दिया है। जिस तरह से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अपने बारे में या किसी भी तरह के फैसले के बारे में डिप्लोमेटिक रहते हैं, कूल रहते हैं, तो जब उनका डिमोशन कर दिया गया, 12 के बदले उन्हें सिर्फ 5 विधानसभा क्षेत्रों में समेट दिया गया है, तब भी उन्होंने कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं, सरकार जिस तरह से भी उनकी योग्यता का आकलन करती है, उनसे काम लेना चाहती है, तो वो उस तरह का काम लेंगे। क्रिकेट की भाषा में उन्होंने जवाब दिया है, विकेट कीपिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, किस स्लिप की ओर ड्यूटी लगाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब, तो वो उस तरह की फील्डिंग करेंगे। क्रिकेट की भाषा में उन्होंने जवाब दिया है और किसी भी तरह की नाराज़गी नहीं जताई है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब ने। आप सबको याद होगा कि एक सामान्य से बयान के बाद उनका फिर से एक बार डिमोशन किया था। इस डिमोशन से पहले उनका एक बार और डिमोशन किया राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। प्रवक्ता हुआ करते थे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब। तो एक बयान के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी टीएस सिंहदेव से लेकर यह जिम्मेदारी कृषि मंत्री रविंद्र चौबे साहब को सौंप दी, जबकि पहले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और मोहम्मद अकबर सरकार के प्रवक्ता हुआ करते थे। अब सरकार के प्रवक्ता हैं मोहम्मद अकबर, पर्यावरण एवं वन मंत्री और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे। हम बहुत से मौक़ों पर यह कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से किसी भी मामले में कम नहीं हैं। जिस तरह से टीवी पर आने का मौका देख लिया करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो उसी तरह से सेकेंड वेव में जब बहुत सी जाने गई छत्तीसगढ़ में और थर्ड वेव की आशंका है, तब छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने आप को वर्चुअल कर लिया है। राज्य के मुख्यमंत्री वर्चुअल कार्यक्रम कर रहे हैं। कलेक्टर साहब का भाषण होता है, कलेक्टर साहब मौका देते हैं मंत्रियों को और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इवेंट सा जो कार्यक्रम चलता है उसमें ताकीद देते हैं, खुश हो जाते हैं जब उन्हें बताया जाता है कलेक्टर के माध्यम से। कलेक्टर जिन्हें चयनित करके लाते हैं सभागार के अंदर, वो बताते हैं कि उन्हें गोबर योजना से यह फ़ायदा मिल गया, राजीव गांधी किसान न्याय योजना से जब फ़ायदा मिल गया, तो अपनी तारीफ़ को सुनने के बाद, अपनी सरकार की तारीफ़ सुनने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और जाहिर है कि जब राज्य के मुख्यमंत्री इस इवेंट जैसे कार्यक्रम में खुश हो जाते हैं, तब कलेक्टर साहब भी खुश हो जाते होंगे कि चलिए आज का कार्यक्रम बहुत अच्छे से निपट गया है। आज के लिए बस इतना ही।